अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है लीनियर इनइक्वालिटीज़ एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है और बहुत सिंपल सा टॉपिक है, आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। और देखिए, इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट लेने से पहले हमें देखना होगा कि लीनियर इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं। तो इनइक्वालिटी में क्या होता है, हमारे पास आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, जब आप ये वाली सिंबल यूज करते हैं लेस देन और ये आ गया ग्रेटर देन, इसी तरह लेस देन और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल। ठीक है, तो इनइक्वालिटीज को इन सिंबल के साथ एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे मैं लिख रहा हूं फॉर एग्जांपल ax प्लस by लेस देन c, तो ये मेरे पास जो एक्सप्रेशन है ये एक इनइक्वालिटी है जिसमें दो वेरिएबल यूज किए गए x एंड y, और a b और c के हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, लीनियर इनइक्वालिटी कहलाता है। अब आइए जरा लीनियर प्रोग्रामिंग की बात करते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन के मुताबिक लीनियर प्रोग्रामिंग डील्स विद द ऑप्टिमाइजेशन, मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन ऑफ द फंक्शन। जो लीनियर प्रोग्रामिंग है, ये जो फंक्शन होता है हमारे पास, उसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। क्या मतलब वो इस बात का, जैसे लीनियर स्पेशली जो लीनियर इनइक्वालिटी है ये हमारी डेली यूज में इस तरह से आती है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास मैं कोई दो प्रोडक्ट्स बनाना चाह रहा हूँ। लेट्स सपोज एक प्रोडक्ट ए है और एक प्रोडक्ट बी है, मुझे ये दो प्रोडक्ट्स बनानी है। अब प्रोडक्ट ए बनाने के लिए मैं जो मटेरियल यूज करता हूँ, लेट्स सपोज 1 यूनिट जो मैं मटेरियल यूज करता हूँ वो एक्स टाइप है और 2 यूनिट वाई टाइप से आ गया। जबकि ये बनाने के लिए, ये प्रोडक्ट बनाने के लिए मैं 2 यूनिट एक्स एंड 2 यूनिट वाई यूज करूं। ठीक है, तो इस तरह से 1 यूनिट एक्स और 2 यूनिट वाई मटेरियल लेकर मैं प्रोडक्ट ए बना रहा हूं, और 2 यूनिट एक्स और 2 यूनिट वाई सेम रेशियो लेके तो मैं मटेरियल बी, जो प्रोडक्ट बी बना रहा हूं। ठीक है, अब मेरे पास जो फॉर एग्जांपल मेरे पास जो अमाउंट है जिसमें मैं मैक्सिमम प्रोडक्ट बनाना चाह रहा हूं, मेरे पास एक फिक्स्ड अमाउंट है, वो कुछ भी हो सकता है। लेट्स सपोज मेरे पास टी अमाउंट है, ये फिक्स्ड है। ठीक है, वो 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख जितना भी हो सकता है। मैं चाहता हूं कि मैं इस अमाउंट में मैं मैक्सिमम प्रोडक्ट बनाऊं। अब मैक्सिमम बनाने के लिए, या ये कह सकते हैं कि मैं प्रोडक्ट बना के उसका मैं मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करूं। तो मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करने के लिए मुझे ये देखना है कि मुझे कौन सी प्रोडक्ट ज्यादा तैयार करनी पड़ेगी, ए या बी। मैं ए ज्यादा तैयार करता हूं तो उसमें मुझे कितना प्रॉफिट होगा अब सेल करने के बाद, और अगर मैं बी ज्यादा तैयार करता हूं तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा। दोनों के रेट भी डिफरेंट है। तो मुख्तसर ये कि यहाँ पे हम कहते हैं, हम रिस्ट्रिक्शन हमारे पास हो जाती है, हम बाउंड हो जाते हैं। तो यहाँ ये हमारे लिए इसमें क्या करेंगे कि ये लीनियर प्रोग्रामिंग या लीनियर इक्वालिटी में हमारे लिए इसकी मदद से हम क्या, हमारी डेली जो लाइफ है उसमें इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल इस तरह से किया जाता है। ठीक है, जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो हमारे पास कुछ वर्ड प्रॉब्लम ऐसी हैं जिसमें आपको ये वाला पॉइंट बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा कि हमारी डेली लाइफ में इसका यूज क्या है। ठीक है, तो लीनियर प्रोग्राम में क्या होता है, हम फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये क्या कहते हैं, हमारे पास लीनियर प्रोग्रामिंग कहलाते हैं। अच्छा, उसके बाद देखिए, जो इनइक्वालिटी की जब हम बात कर ही रहे हैं तो आपको पता होगा कि इक्वेशन में क्या होता है, मेरे पास लेट्स सपोज ax प्लस by इज इक्वल टू c है। तो मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन देती है। लेकिन अगर मैं इनइक्वालिटी की बात करूं, जैसे मैं कह रहा हूं फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि x मेरे पास है वो इक्वल टू 4 है, तो ये एक फिक्स नंबर है, मुझे पता है कि x की वैल्यू कितनी है, 4 है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि x मेरे पास ग्रेटर देन 4 है, अब ग्रेटर देन 4 का मतलब क्या हो जाएगा कि मेरे पास इसकी बहुत सारी वैल्यूज 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, तो बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं। तो बाउंड्री ऑफ हाफ प्लेन क्या होता है, ax plus by less than c is called half plane region and line ax plus by is equal to c is called boundary of half plane। ये जो इनइक्वालिटी है ये हाफ प्लेन रीजन कहलाता है। जैसे मैं कह रहा हूं, मैं अगर इसी को आपके सामने एक्सप्लेन करूं तो देखिए, मैंने कहा x ग्रेटर देन 4, तो x ग्रेटर देन 4 का मतलब क्या हो जाएगा, मैं यहीं पर लेट्स सपोज ये मेरे पास x एक्सिस आ गया, ये y एक्सिस है। ठीक है, तो ये आ गया 1 2 3 4। x ग्रेटर देन 4 का मतलब क्या हो जाएगा, मैं यहां से इस तरफ मूव कर रहा हूं, तो ये हाफ प्लेन है। ठीक है, ये हाफ प्लेन होगा मेरे पास ये। तो ये जो हाफ प्लेन देखे ना, ये मेरे पास
y एक्सिस x एक्सिस है, ठीक है। तो इस तरफ ये x पॉजिटिव ये नेगेटिव है, ये y पॉजिटिव y नेगेटिव, तो ये कंप्लीट x की बात नहीं हो रही, मैं यहाँ से इस तरफ जा रहा हूँ तो ये हाफ प्लेन है, ठीक है। तो हाफ प्लेन, तो ax प्लस by लेस देन c इज कॉल्ड हाफ प्लेन। ये तो मैंने सिर्फ एग्जांपल समझाने के लिए आपको वन वेरिएबल के साथ सिर्फ x की बात किया, मैं इसके साथ y भी कर दूं तो x और y जब दोनों वैल्यूज लिखेंगे तो हमारे पास ये कंप्लीटली जब प्लेन आ जाएगा कि हम यहाँ से इस तरफ रहेंगे या इस तरफ रहेंगे या इससे ऊपर रहेंगे या नीचे रहेंगे, तो ये क्या मिल गया, हाफ प्लेन कहलाएगा। तो ax प्लस by लेस देन c इज कॉल्ड हाफ प्लेन रीजन एंड लाइन। अब ये हाफ प्लेन रीजन है, मैं एक और एग्जांपल से इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं। हाफ प्लेन रीजन का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे अगर मैं यहाँ पर लेट्स सपोज ये जो ax प्लस by लेस देन c है, तो इसकी जगह अगर मैं लिख दूं x प्लस y लेस देन 10, ठीक हो गया। x की वैल्यू में 1 रखूं, सॉरी 0 रखूं तो y कितना आ जाएगा, लेस देन 10, y की सारी वैल्यूज 10 से छोटी। और अगर मैं y 0 रखूं तो x लेस देन 10, तो x लेस देन 10 और y लेस देन 10, तो 10 से छोटी वैल्यू सारी की सारी किधर हो जाएंगी। देखें यहीं पे मैं इसको ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, तो ये x और ये y है, ठीक है। तो x 0 रखने पर y लेस देन 10, तो y की वैल्यू देखें ये कितनी आ जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेट्स सपोज ये 10 है और यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 आ गया, ठीक है। x लेस देन 10 हम इस तरफ रहेंगे, y लेस देन 10 हम इससे नीचे रहेंगे, तो ये मेरे पास क्या कहलाएगा, इसको अगर मैं ज्वाइन कर दूं, ठीक है, ये वही लाइन को, तो इस लाइन से इधर इधर ये जो मेरे पास पोर्शन आएगा, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये क्या कहलाएगा हमारे पास, हाफ प्लेन रीजन कहलाएगा, ठीक है। इससे इधर इधर और इससे नीचे नीचे, तो ये मेरे पास हाफ प्लेन रीजन कहलाएगा। ये इनइक्वालिटी है ना, लेस देन सी, तो इसमें ये वाली लाइन इंक्लूड नहीं है, इस लाइन के जो पॉइंट्स है वो इसमें शामिल है, इससे इस तरफ जो सारे पॉइंट्स है वो हमारे क्या कहलाएगा, हाफ प्लेन रीजन कहलाएगा। और अगर मैं इसको इक्वल कर दूं, इनइक्वालिटी बटा इक्वल, तो फिर ये मेरे पास लाइन आ जाएगी और ये लाइन क्या कहलाएगी, बाउंड्री ऑफ हाफ प्लेन। तो ये मेरे लिए जो लाइन है ये बाउंड्री ऑफ हाफ प्लेन कहलाएगी, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गई, बाउंड्री ऑफ हाफ प्लेन आ गई। नेक्स्ट आ जाए वर्टेक्स और कॉर्नर पॉइंट। वर्टेक्स और कॉर्नर पॉइंट का हो जाएगा अ पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन रीजन where two of its boundary lines intersect is called vertex। तो पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन रीजन जो मेरे पास आ गया, where two of its boundary lines, देखें जरा, मेरे पास ये एक इनइक्वालिटी थी, अगर मैं एक और इनइक्वालिटी लूं, लेट्स सपोज मेरे पास एक इसकी लाइन ये रही और मैं एक और इनइक्वालिटी ले लेता हूं और उसकी लाइन हम सपोज कर लेते हैं कि वो ये वाली थी, ठीक है, वो ये आ गई, चलिए, ठीक है, या इसको इस तरह से मैं कर देता हूँ, इसको चलिए इसको यूं कर दें, ठीक है, ये दूसरी लाइन आ गई मेरे पास। अब देखो जो दोनों लाइंस ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये वाला जो पोर्शन मेरे पास हो जाएगा, ये वाला, तो ये वाले सारे पॉइंट्स ये क्या कहलाते हैं, ये कॉर्नर पॉइंट्स या वर्टिसेस कहलाएंगे, वर्टेक्स कहलाएंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन दोबारा देखें, ये क्वेश्चन में मैं अगेन रिपीट कर दूं, मैं जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो ये पॉइंट आपको बहुत क्लियर हो जाएगा, मैं इक्वेशन के साथ जब पॉइंट ड्रॉ करूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अ पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन रीजन, जो सॉल्यूशन रीजन है ये मेरे पास सॉल्यूशन रीजन, ये दोनों के लिए इंटरसेक्ट करें, वेयर टू ऑफ इट्स बाउंड्री लाइंस इंटरसेक्ट, देखिए ये बाउंड्री लाइंस, ये वाली बाउंड्री लाइन और ये वाली बाउंड्री लाइंस इंटरसेक्ट इज कॉल्ड वर्टेक्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सॉल्यूशन रीजन क्या होता है, ड्रॉ ग्राफ ऑफ ईच इनइक्वालिटी। हमने क्या किया, मैंने एक ये वाली इनइक्वालिटी मेरे पास, इसका मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, एक ये इसका ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है। और इसका जब ग्राफ ड्रॉ करने के बाद दोनों एक्सिस के दरमियान, तो जो इनका जो कॉमन रीजन होगा वो क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन रीजन कहलाएगा। तो देखें इससे ये जो अगर मैं ऊपर की तरफ बात करूं, ये सॉल्यूशन रीजन में नहीं आएगा, ये जो मेरे पास है ये वाला पोर्शन, ये मेरे लिए क्या कहलाएगा, ये सॉल्यूशन रीजन कहलाएगा, ठीक है। फिर आ गया फिजिबल रीजन, अ रीजन विच इज रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट, जिसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिस्ट्रिक्ट कर दें। आप देखें सिर्फ यहाँ पर मैं सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही मौजूद हूँ, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप उसको रिस्ट्रिक्ट करें तो वो क्या कहलाता है, फिजिबल रीजन। और उसका जो हर एक पॉइंट है, फिजिबल रीजन का जो हर एक पॉइंट, इसके अंदर जितने भी हजारों लाखों पॉइंट्स है, वो सारे के सारे पॉइंट्स क्या कहलाएंगे, वो फिजिबल सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस थी, तो इसको जब मैं कभी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो तब आपको ये डेफिनेशन और अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। पहले आप इनको नोट कर लीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1।
क्वेश्चन नंबर 1, ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटी इन एक्स वाई प्लेन। पहला पार्ट है 12 प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 6। तो हमने क्या करना, इसकी इनइक्वालिटी ये जो है इसका हमने ग्राफ ड्रॉ करना है, इसके सॉल्यूशन सेट का। ठीक है, तो सबसे पहले देखें इसका तरीका ये होगा कि इसको मैं 1 का नाम दे दूं, ये इनइक्वालिटी है। इसकी जो एसोसिएटेड इक्वेशन है, द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1 इज 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये मेरे पास इससे एसोसिएटेड इक्वेशन आ गई इस इनइक्वालिटी की। ठीक है, अब हमने ये करना है कि ये जो मेरे पास इक्वेशन है, हम यहाँ से इसके 2 पॉइंट मालूम करेंगे। उसके लिए पहले x को 0 रखेंगे, फिर y को, यानी कि x और y इंटरसेप्ट हम मालूम करेंगे। तो फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू हो जाएगी 6/2 और ये आ जाएगा 3। इसी तरह फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0, इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो यहां से x 3 है तो y कितना था 0, तो ये आ जाएगा 3 0, ये एक पॉइंट आ गया। और यहाँ से ये x 0 तो y 6 0 6, ये दूसरा पॉइंट आ गया। तो ये मैंने दोनों पॉइंट्स मालूम कर लिए, x एक्सिस पे भी और y एक्सिस पे भी। x और y इंटरसेप्ट आप क्यों कहते हैं कि हमने मालूम कर लिया। जब आप इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो देखें ज़रा, इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए अच्छा हम एक टेस्ट पॉइंट भी लेंगे। टेस्ट पॉइंट क्या लेंगे, ओरिजिन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेकिंग 0 0 एज ए टेस्ट पॉइंट। इससे हमें पता चलेगा जो हमारा ग्राफ जो हाफ प्लेन होगा वो किस तरफ होगा। तो ये मेरे पास इक्वेशन 2 में जब आप इसको पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2, x आ जाएगा 0, बल्कि इसको 1 में पुट करते हैं। ठीक है, प्लस ये y भी 0 आ जाएगा और ये आ जाएगा लेस देन 6, यानी कि ये 0 0 तो ये आ जाएगा 0 लेस देन 6 और ये ट्रू है क्योंकि 0 लेस ही होता है कि इससे 6 से। ठीक है, तो 0 लेस देन 6 ये ट्रू आ गया। तो अब आएंगे इसका ग्राफ x y, ये आ जाएगा ओरिजिन। ठीक है, और 3 0 0 6 तो ये आ जाएगा 1 2 3 1 2 3 4 5 6। इसको भी मैं 4 5 6 ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 और ये भी 1 2 3 4 5 6। तो पॉइंट्स क्या देखें, मेरे पास पॉइंट है 3 0, x 3 y 0, ये वाला पॉइंट आ गया। ये 3 0 है और ये 0 6 पॉइंट आ गया। तो ये आ गया 3 0 और ये आ गया 0 6। मैंने दोनों पॉइंट्स ड्रॉ किए। अच्छा, अब देखें जो मेरे पास इनइक्वालिटी थी, ठीक है, तो इसे जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये अगर सिर्फ इनइक्वालिटी होगी तो ये डॉटेड लाइन आएगी। इसका मतलब यह है कि जो लाइन है इसका कोई भी पॉइंट सॉल्यूशन सेट में शामिल नहीं होगा, सिर्फ डॉटेड लाइन। अब क्योंकि ये इनइक्वालिटी के साथ इक्वल भी मौजूद है, इक्वल का साइन लेस देन और इक्वल है, तो फिर इससे हम क्या करेंगे, उस इक्वल की वजह से हम इसको क्या करेंगे, इस लाइन को हम इसको कंप्लीट लाइन ड्रॉ कर देंगे बजाय इसके डॉटेड लाइन के। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगी लाइन। ये किसकी इक्वेशन आ गई, ये जो लाइन है ये है हमारे पास क्या थी, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये इस लाइन की, इस इक्वेशन की ये लाइन है। ठीक है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो अब हमारे पास जो इसका बनेगा सॉल्यूशन रीजन देखें वो क्या होगा। ये इस लाइन के तमाम पॉइंट्स इक्वल टू 6 और फिर इस लाइन से
लेस देन इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम टुवर्ड्स ओरिजिन है, ये इसको ओरिजिन, जब हमने इसका टेस्ट पॉइंट लिया था 0 0 तो उसने इसको सेटिस्फाई किया था, तो 0 लेस देन 6 है, तो टुवर्ड्स ओरिजिन, तो इसके ओरिजिन की तरफ ये जो हमारे पास है ये सारा का सारा हमारा क्या कहलाएगा, ये सॉल्यूशन रीजन कहलाएगा। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन रीजन है, ये वाला, इस लाइन से इस तरफ जो है वो क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन सेट कहलाएगा। तो ये सारे पॉइंट जो है वो क्या कहलाएंगे इसके, वो सॉल्यूशन सेट में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 5.1 एक्सरसाइज का ही, उसको देखें जरा। इंडिकेट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज बाय शेडिंग। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको याद होगा कि हमारे पास एक इनइक्वालिटी थी, हमने जिसका ग्राफ ड्रॉ किया तो हमने उसका सॉल्यूशन रीजन मालूम किया था। इसमें क्या करना है, हमने दो इनइक्वालिटीज दी हुई हैं और हमने इन दोनों से जो सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज है, हमने इसका सॉल्यूशन सेट मालूम करना है। कैसे, बाय शेडिंग, उसको शेड करके हम बताएंगे कि ये इसका सॉल्यूशन सेट है। ठीक है, तो स्टार्ट रहते हैं, इसको मैं 1 का नाम दे देता हूँ और इसको 2 का। तो एसोसिएटेड इक्वेशन मेरे पास बनेगी, द एसोसिएटेड इक्वेशंस ऑफ 1 एंड 2 आर। तो दोनों की, तो 1 की एसोसिएटेड इक्वेशन बन जाएगी 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21, और ये आ जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो इसको 3 का नाम दे देते हैं और इसको 4 का। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से मैं इसके x और y इंटरसेप्ट मालूम करता हूँ। तो x इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, y0 रखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डायरेक्ट पुट y इज इक्वल टू 0, तो यह आ जाएगा 3x प्लस 7, ये आ गया 0 इज इक्वल टू 21। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 21/3, तो यह आ जाएगा 7। ठीक है, तो ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, x 7 और y आ गया 0। ये एक पॉइंट आ गया, इसको मैं नाम देता हूँ, लेट्स सपोज इसको मैं a का नाम दे देता हूँ। पुट x इज इक्वल टू 0, x0 रखें तो यह आ जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 7y इज इक्वल टू 21। तो 7y इक्वल टू 7 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, और ऑर्डर पेयर बनेगा x 0 था तो y कितना आ गया 3। इसको नाम दे देते हैं b का। ये मैंने यहाँ से 2 पॉइंट्स मालूम कर लिए। ठीक है, a और b। इसी तरह यहाँ पर भी पुट y इज इक्वल टू 0, तो यह आ जाएगा x माइनस 0 इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, और ये कितना हो जाएगा x2 है तो y कितना था 0। ये एक पॉइंट आ गया, इसको मैं कह देता हूँ c। और पुट x इज इक्वल टू 0, तो यह आ जाएगा 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। x 0 था तो y कितना आ गया -2। ये एक और पॉइंट आ गया, और इसको हम नाम दे देते हैं d का। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, दोनों लाइंस के x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट के दोनों 2 पॉइंट्स हमने मालूम कर लिए। अब टेस्ट पॉइंट लेते हैं 0 0, तो इसमें पुट करते हैं 1 में और 2 में। तो टेकिंग ओरिजिन एज ए टेस्ट पॉइंट, तो क्या हो जाएगा, ये जो 1 है पहली इक्वेशन जब 0 0 रखें तो याद आएगा 3 0 प्लस 7 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 20, तो याद आएगा 3 0 प्लस 7 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 21। तो 0 प्लस 0 0 आ जाएगा, ग्रेटर देन 21। तो 0 ग्रेटर देन 21 होता है, नहीं होता, तो ये क्या कहलाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट है। फॉल्स का मतलब यह है कि हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट हुआ है, जो सॉल्यूशन रीजन होगा वो टुवर्ड्स ओरिजिन नहीं होगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा। इसी तरह सेकंड इनइक्वालिटी में भी प्रूव करते हैं 0 0, तो ये कितना हो जाएगा 0 माइनस 0 लेस देन और इक्वल टू 2, तो ये आ जाएगा 0 लेस देन 2। यस, ये ट्रू है, 0 जो है वो लेस देन 2 ही होता है। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं।
एक्स एक्सिस और ये आ गया वाई एक्सिस, ये आ गया हमारे पास ओरिजिन। तो पॉइंट्स लेते हैं जरा इसके। तो ग्राफ पे जरा मैंने नंबर्स ड्रॉ कर उसके ऊपर 1 से 10 और यहाँ पे 1 to 8, इस तरह से आप इसको भी 10 तक कर रहे हैं, तो दोनों से आप चाहें तो इसको बैलेंस रख सकते हैं। तो पहले पॉइंट पुट करते हैं जरा। मेरे पास पहला पॉइंट क्या था, ए मेरे पास है 7 0, x7 y0, x7 और y0 ये वाला पॉइंट है, ठीक है। ये आ गया 7 0, इसको मैंने बल्कि इसको ए नाम दे दे, ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है, बजाय ये सारा कुछ पॉइंट्स लिखने। ये 7 0 ये पॉइंट ए आ गया हमारे पास। फिर पॉइंट बी कितना था 0 3, x0 y3, x0 y3 ये रहा, ठीक है। तो ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास बी। इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, तो ये मेरे पास कौन सी लाइन की इक्वेशन है, 3x + 7y, 3x + 7y इज इक्वल टू 21। ये लाइन है इक्वल टू 21, ठीक है। स्ट्रेट लाइन की इनइक्वालिटी की नहीं है। इनइक्वालिटी में ये वाला इस लाइन का कोई भी पॉइंट उसमें इंक्लूड नहीं होता। सेकंड है मेरे पास जो COD में है x2 y0, x2 और y0 ये वाला पॉइंट आ गया, इसको मैं कह देता हूँ C, और x0 y-2, x0 और y-2 नीचे की तरफ आ जाएगा, ये वाला पॉइंट है, इसको कह देते हैं D। इन दोनों को भी ज्वाइन करते हैं, तो ये कौन सी लाइन थी, ये थी मेरे पास x - y इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने वाला वो ये है कि देखिए हमारे पास जो इसका सोल्यूशन रीजन बनेगा, वो जो सोल्यूशन सेट है वो क्या होगा, हम इसको शेड करेंगे। तो ये जो मेरे पास पहली इनइक्वालिटी थी, इसमें देखें ये जब हमने इसको 0 0 एज ए टेस्ट पॉइंट लिया था तो वो फॉल्स था, तो मतलब हम टुवर्ड्स ओरिजिन नहीं आएंगे। तो ये जो लाइन थी ये ओरिजिन अवे फ्रॉम ओरिजिन, तो हम इस तरफ शेड नहीं करेंगे बल्कि उस तरफ शेड होगा। तो ये सारा पोर्शन इसका बनेगा जो शेडेड होगा, ये वाला। मैं रफली बताऊँ तो यहाँ से ये वाला सारा पोर्शन हो सकता है, ठीक है। मैं यहाँ से इसको करूँ शेड, ये वाला, ये सारा पोर्शन इसका जो है वो शेडेड होगा, ठीक है। तो ये वाला भी हो जाएगा, मैं इसमें बाद में मैं मिटा दूंगा, फिलहाल मैं समझाने के लिए लिख देता हूँ। ये वाला पोर्शन सारा होगा, ठीक है इसमें। तो ये किसके लिए हो गया, इस लाइन से, तो ओरिजिन से उस तरफ वाले सारा पोर्शन होगा, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी लाइन को देखें सर, x - y जो इनइक्वालिटी थी मेरे पास वो थी x - y लेस देन और इक्वल टू 2, ये वाली थी, ये ट्रू था। तो इसमें क्या बनेगा, जो सॉल्यूशन सेट होगा वो टुवर्ड्स ओरिजिन होगा। तो दूसरी लाइन ये थी और इसका टुवर्ड्स ओरिजिन, तो ओरिजिन इनके इस तरफ बनेगा, तो इसका जो शेड होगा वो ये वाला होगा, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ही होगा। अब जो दोनों लाइंस है हमारे पास, उसका जो कॉमन रीजन है, देखें जरा, ये जो है हमारे पास ये दोनों के लिए कॉमन नहीं है, ये दोनों के लिए कॉमन नहीं है, इसको भी आप हटा देंगे। ये मैंने समझाने के लिए आपको ये वाली लाइन ड्रॉ किए थे, ये भी नहीं होगा। तो दोनों में जो कॉमन सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, ये वाला। देखिए ये दोनों लाइंस आ रही, ये पहले वाले के लिए था और ये दूसरे वाले के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास जो होगा ये इसका क्या कहलाएगा, ये सॉल्यूशन सेट है, ठीक है। तो यह जो पोर्शन हमारे पास ये सारा का सारा ये क्या कहलाएगा हमारे लिए, सॉल्यूशन सेट कहलाएगा, ठीक है। बल्कि इसमें ये वाला भी इंक्लूड होगा, सॉरी, ये जो लाइन है ना यहाँ तक आएंगे तो ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन, तो ये वही लाइन बता देंगे, ठीक है। तो ये सारा, ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, ये सॉल्यूशन सेट कहलाएगा। इस लाइन से, ये जो लाइन है इससे ओरिजिन की तरफ इस साइड पे, और इस लाइन से ओरिजिन से अवे फ्रॉम द ओरिजिन, तो इससे ऊपर तरफ आ जाएगा, ठीक। तो हम इस लाइन से नीचे नहीं आ सकते, ये वाला पोर्शन ही वाला, इससे इधर आप जा सकते कहीं पे भी चले जाएं, और इस लाइन से ऊपर आप कहीं भी जा सकते, तो ये सारे का सारा इसका क्या कहलाएगा, ये इसका सॉल्यूशन रीजन कहलाएगा, ठीक है। इसको जरा आप नोट करें, और जो इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप सिर्फ 2-3 पार्ट्स के जब आप ट्राई करेंगे खुद, तो ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। इतना मुश्किल नहीं है, बस आपको सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। तो 2-3-4 क्वेश्चन जब आप खुद करेंगे, आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे, तो फिर आप बड़ी आसानी से ये सारा ग्राफ इसको ड्रॉ कर लेंगे और आप इसका सॉल्यूशन सेट भी फाइंड आउट कर सकते हैं।
जी तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 अभी हम इसका आज क्वेश्चन नंबर 3 पे तो इंडिकेट द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज बाय शेडिंग। अब देखिए क्वेश्चन सेम है, हमने अगेन सॉल्यूशन रीजन मालूम करना है इनइक्वालिटीज का, सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज इसको शेड करके। तो ये मेरे पास है, इसको मैं 1 का नाम दे देता हूँ, इसको 2 का, इसको ज़रूरत नहीं है y ग्रेटर इक्वल टू 0, मेरे पास सिंपल ये हाफ प्लेन हो जाएगा। और तो इसको लिए हमें इंटरसेप्ट x और y मालूम करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमें डायरेक्ट एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। मैं आपको बता दूंगा कि ये कैसी है। पहले मैं 1 और 2 को देख लें। तो द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1 एंड 2 आर क्या बन जाएगी, 1 क्या आ जाएगी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, और ये आ जाएगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ठीक है, पहले से हम पॉइंट्स मालूम कर लेते हैं। तो पुट x इज इक्वल टू 0, x 0 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, माइनस 3y इज इक्वल टू 6, तो माइनस 3y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा x 0 और y -2, ये एक पॉइंट आ गया, इसको मैं नाम दे रहा हूं a का। इसी तरह पुट y इज इक्वल टू 0, तो y से तो आ जाएगा 2x माइनस 3 हो गया, 0 इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू आ जाएगी 3, और इस पॉइंट को मैं b का नाम दे देता हूँ, और ये आ जाएगा x3y 0। ठीक है, यहाँ से मैंने 2 पॉइंट्स मालूम कर लिए। यहाँ से भी x 0 रखते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस 3y इज इक्वल टू 12, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, और पॉइंट को c का नाम दे तो x 0 और y 4, ये मेरे पास थर्ड पॉइंट आ गया। और यहाँ से जब इसको y 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस ये 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 12, x की वैल्यू हो जाएगी 6, यानी कि 6,0, और इस पॉइंट को मैंने d का नाम दे दिया। ठीक है, इस तरह से मैंने चारों पॉइंट्स मालूम किए दोनों इक्वलिटीज के लिए। अब हम क्या ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे। अच्छा, उसके अलावा जो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू 0 कौन सी होती है, x एक्सिस, जो लाइन हमारे पास x एक्सिस होती है वो होती है y इज इक्वल टू 0, और ग्रेटर है तो उससे ऊपर वाला पोर्शन, यानी कि हम x एक्सिस से ऊपर जो है वो हाफ प्लेन होगा, वो हमारे लिए क्या कहलाएगी, वो ये वाली पर इसका सॉल्यूशन रीजन होगा इस इनइक्वालिटी का। ठीक है, बाकी दोनों के लिए। अच्छा हाँ, एक चीज और है, इसका टेस्ट पॉइंट भी ले लेते हैं। तो टेस्ट पॉइंट क्या हो जाएंगे, टेस्ट पॉइंट हम लिखते हैं 0 0। ठीक है, तो दोनों में टेस्ट पॉइंट ले, जरा 1 में देखें जरा, तो 1 मेरे पास क्या हो जाएगी, 2x की जगह 0, माइनस 3y की जगह 0, लेस देन इक्वल टू 6, तो ये आ जाएगा 0 लेस देन 6, ये आ गया ट्रू। इसी तरह सेकेंड इनइक्वालिटी है 2x 0 प्लस 3y 0 लेस देन इक्वल टू 12, तो ये आ जाएगा 0 प्लस 0 0 लेस देन 12, तो ये भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो दोनों इक्वालिटी में जो हमारे पास सॉल्यूशन रीजन होगा वो टुवर्ड्स ओरिजिन होगा, दोनों के लिए ये ट्रू है। ठीक है, अब मैं इसका सॉल्यूशन रीजन ड्रॉ करते हैं। x y ओरिजिन है। ठीक है, तो मेरे पास मैक्सिमम पॉइंट जो कितने, -2 3 4 6, तो 6 तक है, तो मैं 6 तक लाइन ये ड्रॉ कर लेता हूँ। देखें ज़रा, ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये -1 -2 -3 -4, इसको आगे ज़रूरत नहीं है। ये 1 2 3 4 5 6, और ये -1 -2 -3 -4 काफ़ी है। ठीक है, ये ओरिजिन आ गया। मैं बाद में पॉइंट लिख दूंगा, पहले मैं इसको ड्रॉ कर लूँ। तो पहले देखिए, जो ये वाली इक्वेशन मेरे पास जो थी, ये इक्वेशन 3 जो 1 की एसोसिएटेड इक्वेशन थी, और ये 2 की एसोसिएटेड इक्वेशन ये रही।
तो ये लाइन जब मैं ड्रॉ करूँ तो पॉइंट्स ए और बी, ए कितना x0 y -2, x0 y -2 ये वाला पॉइंट है 0 -2, ठीक है। और इसको हमने क्या नाम दिया था, ए का, ए। फिर तो x3 y0, x3 ये रहा और y0, इसको नाम दिया था हमने b का। इन दोनों को ज्वाइन करते, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गई किस लाइन की इक्वेशन, 2x - 3y = 6। इसका जो सॉल्यूशन रीजन वो टुवर्ड्स ओरिजिन है, तो इससे इस तरफ, तो ये सारा मेरे लिए क्या कहलाएगा, इसका सॉल्यूशन रीजन कहलाएगा, ठीक है। इससे इस तरफ, सिर्फ इस एक लाइन की मैं अगर बात करूँ, सॉरी इस एक इनइक्वालिटी की बात करूँ, तो सेकंड जो मेरे पास थी इस लाइन की इक्वेशन, इस इक्वेशन इसकी जो लाइन ड्रॉ करें तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, x0 y4, x0 और y4, ये x0 y4 ये वाला पॉइंट आ गया जिसको C हमने कहा था, और x6 y0 1 2 3 4 5 6 जीरो, ठीक है। तो इसको हमने कहा था C और इसको हमने कहा था D, इनको भी ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये कौन सी लाइन थी, 2x + 3y = 12, ठीक है, ये वही लाइन आ गई। अच्छा, ये भी टुवर्ड्स ओरिजिन था, तो इस लाइन का सॉल्यूशन रीजन क्या होगा, इस लाइन से इस तरफ, ये सारा इसका सॉल्यूशन रीजन है, उसके लिए इससे उस तरफ वाला सॉल्यूशन रीजन, ठीक है। अब जो मेरे पास है y ≥ 0, y = 0 मीन्स ये वाली लाइन है x, ये जो होती है ना, ये y = 0 होती है x एक्सिस, और ग्रेटर है साथ में, तो इससे ऊपर वाला पोर्शन। तो मतलब ये हुआ कि हम इस लाइन से ऊपर रहेंगे, x एक्सिस से ऊपर की तरफ, ये जो लाइन है सी डी वाली इससे इस तरफ, और ये जो लाइन है हमारे पास ए बी वाली इससे इस तरफ ओरिजिन की तरफ। तो मैं रफली ड्रॉ करूँ, आपको समझ में आ जाएगा, मेरी लाइन कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से ये ड्रॉ करूँ तो ये इसके लिए बनेगा हमारे पास, थोड़ी सी मैं हल्की ड्रॉ करूँ ताकि फिर मैं इसको मिटा सकूँ, इस लाइन से इस तरफ ओरिजिन की तरफ, ठीक है। अच्छा, अब ये जो लाइन है सी डी इससे ओरिजिन की तरफ, तो इससे ओरिजिन की तरफ ये वाला पोर्शन बनेगा, ठीक है, ये वाला पोर्शन बनेगा, ठीक हो गया। और x एक्सिस से ऊपर की तरफ, x एक्सिस से ऊपर, तो x एक्सिस से ऊपर का मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन है, x एक्सिस से ऊपर ये वाला पोर्शन है। तो अब देखिए सबके लिए जो कॉमन सॉल्यूशन है, जब मैं x एक्सिस से ऊपर की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब कि ये उसमें नहीं आएगा, x एक्सिस नीचे वाली सारी लाइंस आप मिटा दें, ये वाला इसको हम शेड नहीं करेंगे, तो मैंने समझाने के लिए लाइंस लगाई थी, ठीक है। इसको यहाँ से मैं मिटा देता हूँ, तो ये मेरे पास ये शेड नहीं होगा, क्योंकि हम एक्स एक्सिस से क्या करेंगे, ऊपर रहेंगे, ठीक है। ये एक्स एक्सिस से ऊपर चले जाएंगे, फिर इस लाइन से हम इस तरफ रहेंगे, तो इसका मतलब है कि ये वाला पोर्शन जो है वो भी शेड नहीं होगा, ठीक हो गया। इस लाइन से इस तरफ, और इस लाइन से हम इस तरफ रहेंगे, तो ये वाला पोर्शन भी शेड नहीं होगा। तो जो हमारा सॉल्यूशन रीजन बनेगा वो ये वाला पोर्शन बनेगा, ये हमारा सॉल्यूशन रीजन है, ये सारे का सारा, ठीक है। ये हमारे क्या कहलाएगा, ये सारा, ये हमारा सॉल्यूशन रीजन है, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये सॉल्यूशन है, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब देखिए इसके रिमेनिंग पार्ट्स आपने खुद ट्राई करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको इसी में बताता हूं, जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूं। उसमें कहा गया, ग्राफ द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज एंड फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स इन ईच केस। क्वेश्चन यहां तक सेम है इनइक्वालिटी, तो उसके बाद कहा कि इसके कॉर्नर पॉइंट्स मालूम करें। तो कॉर्नर पॉइंट्स के लिए क्या करेंगे, मैं इसी क्वेश्चन के आपको कॉर्नर पॉइंट्स बता देता हूं, ताकि क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद ट्राई कर सकें। तो जब मैं इसी के अगर कॉर्नर पॉइंट्स मालूम करना चाहूं, तो देखिए जहां पर ये जो हमारे पास जो सॉल्यूशन रीजन है, इसमें ये जो पॉइंट्स हैं हमारे पास, ये कॉर्नर पॉइंट्स कहलाएंगे, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है बी, ये कॉर्नर पॉइंट है, उसके बाद ये वाला पॉइंट कॉर्नर पॉइंट आएगा। बल्कि ऐसा करें, मैं क्वेश्चन एक पार्ट उसका 4 का भी करवा देता हूँ,
ताकि ये आपकी कंफ्यूजन खत्म हो जाए। आप इसको नोट करें, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आता हूँ। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो मेरे पास उसका पहला पार्ट है, जिसमें मैंने बताया था आपको पहले के, उसमें हमने कॉर्नर पॉइंट्स मालूम करने, उसमें इक्वेशन दो सेम थी, सॉरी इनइक्वालिटीज दोनों सेम थी, और यहाँ पे y की जगह बस x आ गया, बस इतना सा चेंज है, बाकी क्वेश्चन वही है। इस वजह से मैं क्वेश्चन नंबर जो 3 था, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए दोनों इनइक्वालिटीज सेम है, तो मुझे दोबारा लिखने के बजाय मैं उसी में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ तक तो हमने पहले ही मालूम किया हुआ था, तो मैं इसका पहले ड्रॉ करता हूँ ग्राफ, फिर मैं इसके आपको कॉर्नर पॉइंट्स बताता हूँ। तो इसका जो ग्राफ जब हम ड्रॉ करेंगे, एक्स और वाई एक्सिस पे ये ओरिजिन है हमारे पास, तो पॉइंट्स ए बी सी डी हमने पहले ही ड्रॉ किए थे, वही वाले पॉइंट्स हैं। तो ये सारा क्वेश्चन नंबर 3 का ही प्रोसीजर है, यहाँ तक सेम है, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है। बस थर्ड इनइक्वालिटी चेंज है, पहले दोनों सेम थे। तो पॉइंट्स क्या क्या थे, 0, -2 और 3, 0। तो यहाँ से मैं इसको ड्रॉ करूँ तो ये 1 2 3 4 5 6 और x0 y -2, तो याद आएगा -1 -2 -3। इस तरह यहाँ से ये -1 -2 -3 और याद आएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा क्योंकि वो ज़्यादा खिचड़ी सी बन जाती तो आपको समझ नहीं आएगा। तो पहला पॉइंट है 0 -2, x0 y -2, x0 y -2, ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। दूसरा था x3 y0, x3 1 2 3 और y0, ये वाला पॉइंट है। तो ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट बी था, और इसके अगर मैं लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये मेरे पास लाइन आ गई, और ये किसी इक्वेशन की थी, 2x - 3y = 6, ठीक है। ये इसकी इक्वेशन मैंने इसकी लाइन ड्रॉ कर दी। सेकंड मेरे पास जो दूसरी थी उसके पॉइंट्स थे x0 y4, x0 तो 1 2 3 4 y4, ये वाला पॉइंट आ गया, और यहाँ करीब लिख लूँ, और x6 y0, तो 1 2 3 4 5 6 ये आ गया, और 0, तो ये मेरे पास था c, और इसको हमने नाम दे दिया d का। इन दोनों को भी ज्वाइन करते हैं, तो ये इक्वेशन का थी 2x + 3y = 12, ठीक है। अच्छा, दोनों जो थे, जो दोनों के लिए जो सॉल्यूशन रीजन होगा वो टुवर्ड्स ओरिजिन होगा। तो इस लाइन का जब मैं टुवर्ड्स ओरिजिन बात करूं तो यानी कि मैं इस लाइन से इस तरफ रहूंगा, ठीक है। तो ये सारा मेरे पास इस लाइन के लिए आ सकते हैं। इसकी बात करूँ इसे टुवर्ड्स ओरिजिन, तो ये ओरिजिन, तो इससे हम इस तरफ रहेंगे, तो ये वाला सारा पोर्शन, ठीक है। तो यानी कि इस लाइन से ऊपर इस तरफ और इस लाइन से इस तरफ। थर्ड जो इनइक्वालिटी है x > 0, x = 0 का मतलब क्या होता है, ये वाली लाइन y एक्सिस, ये होती है x = 0 ये लाइन। और अगर ग्रेटर है साथ में तो हम इस लाइन के ऊपर और फिर इससे राइट पर भी इसका सारा सॉल्यूशन सेट कहलाएगा, तमाम पॉइंट्स आ जाएंगे वो सॉल्यूशन सेट में आ जाएंगे। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन है y एक्सिस, हम इस लाइन से राइट पे रहेंगे, तो इस लाइन से राइट पे रहेंगे, तो देखें यहाँ से हम हो सकता है क्योंकि हम फिर इस लाइन से हमने इधर रहना है, तो ये मेरे लिए सॉल्यूशन इसका रीजन बनेगा ये वाला, ठीक है। ये आ गया सॉल्यूशन ओरिजिन से राइट पे, ठीक है, और सॉरी y एक्सिस से राइट पर हैं हम, और इस लाइन से नीचे और इस लाइन से ऊपर, तो इसका हम यहाँ तक जा सकते हैं, ठीक है। ये वाला, ये जो हमारे पास ये क्या है, ये सारे का सारा, मैं इसको थोड़ा सा और शेड कर दूँ इस तरह से, तो ये हमारा सारा ये सॉल्यूशन रीजन इसका, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे। देखिए हम इस लाइन से इधर है, तो बाय क्यों नहीं है, क्योंकि हमने इससे उधर भी रहना है और इस लाइन से ऊपर रहना है, ठीक है। तो ये मेरा सॉल्यूशन है। अब इसमें पॉइंट देखें, ये आ गया ए बी सी डी, तो एक ये वाला पॉइंट है ए सी, और एक ये वाला पॉइंट, इसको मैं नाम देता हूँ लेट सपोज ई। तो इसके कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं इस सॉल्यूशन रीजन में, देखें जरा, ये जो सॉल्यूशन रीजन इसमें कॉर्नर पॉइंट्स है ए ई और सी, ये तीनों कॉर्नर पॉइंट्स हैं, जिसमें ए तो मुझे मालूम है क्या था, ए था हमारे पास 0 -2, ये एक कॉर्नर पॉइंट आ गया। सी कितना था, सी था हमारे पास ये 0,4, ये दूसरा कॉर्नर पॉइंट है। और ए कितना हो जाएगा,
ये हमें मालूम करना पड़ेगा। अगर आप गौर करें तो ये इन दोनों लाइन का कॉमन पॉइंट है, तो मतलब मुझे इन दो लाइंस को 3 और 4 को सॉल्व करना है। तो ई के लिए, ठीक है, तो फॉर ई क्या करेंगे, टू, हाँ, एडिंग 3 एंड 4, इक्वेशन 3 मेरे पास है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 और ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ये इक्वेशन 3 और 4 है, दोनों का अगर मैं ऐड करूं तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 18 और x कितना हो जाएगा 18/4 यानी कि 9/2। ठीक है, इसी तरह दोबारा से 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। अब मैं इसको माइनस कर देता हूँ, पहले प्लस किया था, जब माइनस करेंगे तो अब ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 3y और माइनस 3y कितना हो जाएगा माइनस 6y और 6 माइनस 12 माइनस 6, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, तो इस तरह से कॉर्नर पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कॉर्नर पॉइंट्स आ जाएंगे हमारे पास a 0 माइनस 2, b नहीं है, c 0 4 एंड e 9/2, 1। ठीक है, ये तीनों हमारे पास आ गए इसके कॉर्नर पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 है इस एक्सरसाइज का, उसमें ग्राफ द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ तीन इनइक्वालिटीज बाय शेडिंग। उसमें तीन इनइक्वालिटीज दी हुई है, जैसे ये 1 2 तो तीसरी भी इसी तरह से एक्स वाई की फॉर्म में है। ठीक है, तो आपने एक लाइन ड्रॉ की, दूसरी लाइन ड्रॉ की, तीसरी लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर तीनों लाइंस के जो उसका तीनों का जो कॉमन रीजन रहेगा, जो सॉल्यूशन रीजन होगा, उसको आप शेड कर लेंगे, वो आप खुद करेंगे। तो एक्सरसाइज हमारी 5.1 हुई कंप्लीट। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 5.2 करेंगे और इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो सारे के सारे आपने लाजमी ट्राई करने हैं। अल्लाह हाफिज़।